बड़ी खबर आ रही है इस वक्त। दिल्ली सरकार आज से बुजुर्गों को ट्रेन से अयोध्या दर्शन कराने वाली योजना की शुरुआत करने जा रही है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके जानकारी दी है कि बुजुर्गों को अयोध्या ले जाने वाली पहली ट्रेन आज रवाना होगी। केजरीवाल ने इससे पहले ओमिक्रॉन पर चिंता जताते हुए केंद्र सरकार से कहा था कि वो जल्द से जल्द विमानों पर रोक लगाए, लेकिन दिल्ली सरकार खुद बुजुर्गों को तीर्थ पर भेजने की तैयारी कर रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, आपके टीवी स्क्रीन पर अयोध्या ले जाने वाली ट्रेन बुजुर्गों को राम मंदिर दर्शन के लिए, अयोध्या दर्शन के लिए ले जा रही है। एक तरफ दिल्ली सरकार कह रही है फ्लाइट पर बैन लगाई जाए, वहीं दूसरी तरफ बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा पर ट्रेन से भेज रही है। देखिए, बड़े सवाल, एक तरफ फ्लाइट बैन के लिए चिट्ठी तो दूसरी तरफ आप तीर्थ यात्रा शुरू कर रहे हैं। ये एक बड़ा सवाल उठता है यहाँ पर कि क्या वोट लोगों के जान से ज्यादा जरूरी हो जाता है सभी सियासी दलों के लिए? क्या इतना जरूरी है इस वक्त पर तीर्थ यात्रा कराना, इस योजना को शुरू करना? ओमिक्रॉन खतरा जानते हैं सभी, और इस खतरे के बीच बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा आखिर क्यों इसकी जरूरत पड़ रही है? तीर्थ करना जरूरी है या जान बचाना? बुजुर्गों की जान खतरे में नहीं डाल रहे हैं केजरीवाल? ये चौथा सवाल है एबीपी न्यूज का दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से। और ये रहा पांचवा सवाल, क्या दिल्ली में ओमिक्रॉन की तैयारी पूरी हो चुकी है? ये सवाल है दिल्ली की सरकार से, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से। छठवां सवाल, WHO की नहीं सुनेगी केजरीवाल सरकार? और WHO ने कहा है कि बुजुर्गों पर खतरा ज्यादा है इस ओमिक्रॉन वायरस से, और यहां देखिए कि बुजुर्गों को ही तीर्थ यात्रा पर भेज रही है दिल्ली सरकार। बिल्कुल, तो ऐसे में ये तमाम सवाल बेहद जरूरी हो जाते हैं कि आखिर ओमिक्रॉन का खतरा इतना बड़ा हो गया है, और इसी बीच अगर इस यात्रा को शुरू करने की बात अरविंद केजरीवाल कहते हैं तो इन सवालों का जवाब भी दें। देखिए, उन्होंने जो ट्वीट किया है, उन्होंने कहा कि आज शाम 7 बजे हमारे दिल्ली के बुजुर्गों को श्री रामचंद्र जी के दर्शन कराने पहली ट्रेन अयोध्या जी के लिए रवाना होगी। उन्हें रवाना करने मैं भी स्टेशन जाऊंगा। अयोध्या जी से लौटने के बाद मेरी इच्छा थी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को दर्शन करवाऊं। इतनी जल्दी ये संभव हो जाएगा सोचा नहीं था। तो अरविंद केजरीवाल का ये ट्वीट, और इस ट्वीट के बाद अब ये सवाल खड़ा हो जाता है कि ओमिक्रॉन की तैयारी को लेकर अरविंद केजरीवाल कुछ कहेंगे, क्योंकि एक तरफ तो वो फ्लाइट बैन करने की मांग कर रहे थे केंद्र सरकार से, दूसरी तरफ वो दिल्ली में ही इस योजना को शुरू कर रहे हैं और पहली ट्रेन जो कि अयोध्या जी लेकर जाएगी बुजुर्गों को, उसे रवानगी के लिए खुद स्टेशन पहुंचने की बात कर रहे हैं। तो आखिर ऐसे में दिल्ली सरकार ओमिक्रॉन के खतरे के बीच क्यों इस योजना को इस तरीके से आनन फानन में शुरू कर रही है, और क्या वोट ज्यादा जरूरी हो जाता है? तो देखिए, दिल्ली बीजेपी के प्रवक्ता हरीश खुराना हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। हरीश खुराना, आपका स्वागत है एबीपी न्यूज पर। बड़ा सवाल ये है, अरविंद केजरीवाल एक तरफ तो कह रहे हैं कि इंटरनेशनल फ्लाइट बैन की जाए, देश में कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट दस्तक दे चुका है, और ऐसी सूरत में जब WHO कह रहा है कि बुजुर्गों के लिए बड़ा घातक है, आप बुजुर्गों को अयोध्या दर्शन करने ट्रेन से भेज रहे हैं। यही तो हमारा कहना है कि अरविंद केजरीवाल सिर्फ और सिर्फ चुनावी मौसम को ध्यान में रख के चीजें करते हैं। दोगलापंती नहीं है तो क्या? एक तरफ तो आप चिट्ठी लिखते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी को कि आप तो फ्लाइट बैन करिए और प्रिकॉशंस लीजिए और ये करिए और वो करिए, दूसरी तरफ आप इतने बुजुर्गों की जान जो है जोखिम में डाल रहे हैं। आप इस वक्त कोरोना दोबारा सर उठा रहा है, हमें प्रिकॉशंस लेने की जरूरत है। हमें चाहिए कि बुजुर्गों को घर पे किया जाए ताकि उनको बीमारी ना लगे, क्योंकि सबसे ज्यादा जो इम्यूनिटी है, सबसे कम जो इम्यूनिटी होती है वो बुजुर्गों के अंदर होती है। और मुझे लगता है कि क्योंकि चुनाव नजदीक आ रहे हैं, इसलिए अब इनको श्री राम याद आ रहे हैं, इसलिए वो दिखाने के लिए कि मैं बहुत बड़ा राम भक्त हूँ और लोगों को मैं लेके जा रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ ये चुनावी पूर्व दिखाने के लिए कर रहे हैं और कुछ नहीं है। लेकिन ये बहुत बड़ा खतरा मोल ले रहे हैं लोगों के स्वास्थ्य से। और इसीलिए ये सवाल बहुत जरूरी हो जाता है हरीश जी, क्योंकि देखिए WHO भी इस बात का जिक्र कर चुका है कि सबसे ज्यादा जो खतरा है वो बुजुर्गों को है, और बुजुर्गों के लिए ऐसे वक्त में अरविंद केजरीवाल इस यात्रा को शुरू करने जा रहे हैं। आप लोग कैसे उठाएंगे इस मुद्दे को, विरोध करेंगे इसका? शीरीन, यही तो हम कह रहे हैं कि डबल स्टैंडर्ड नहीं है तो क्या है? अगर आप ये यात्रा 2 महीने बाद, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 2.5 महीने बाद, जब थोड़ा कोरोना का खतरा कम हो जाता तब कर लेते तो क्या आफत आ गई थी? अभी क्या जरूरत है इतनी जल्दी? क्योंकि चुनाव नजदीक है ना, उत्तर प्रदेश के चुनाव है और पंजाब के चुनाव है, कि दिखाने की कोशिश है कि देखिए मैं बहुत बड़ा राम भक्त हूँ,
सिर्फ और सिर्फ अपना ख्याल है, लोगों का ख्याल नहीं है। लोगों की स्वास्थ्य से कोई खिलवाड़ कर रहे हैं। कल बच्चों के साथ खिलवाड़ करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ी झाड़ मारी है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। जी हरीश जी, आप बने रहिए हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा भी जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। पवन खेड़ा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एबीपी न्यूज पर। बड़ा सवाल यही है कि एक तरफ बुजुर्गों के लिए बड़ा घातक बताया जा रहा है डब्ल्यूएचओ की तरफ से ओमिक्रॉन को, देश में दस्तक दे चुका है। दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल बुजुर्गों को ट्रेन से अयोध्या दर्शन के लिए भेज रहे हैं। डबल स्टैंडर्ड नहीं है। डबल स्टैंडर्ड के अलावा मैं तो इसको बहुत ज्यादा ट्रबल स्टैंडर्ड बोलूंगा कि ये इतना मुसीबत में डालकर कहीं आपको वोट बटोरने हैं लोगों के, तो कुछ और काम बाद में कर लीजिएगा। यही करना है अभी आपको बुजुर्गों की जान को खतरे में डालकर। आपने देखा पिछली लहर जो कोविड की आई उसमें दिल्ली में त्राही मची, सबने कुछ न कुछ गंवाया। दिल्ली सबसे ज्यादा प्रभावित रहा पिछली कोविड की लहर में। तो ऐसे में दिल्ली के मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी सिर्फ वोटों की तरफ नजर डालकर बैठे रहना नहीं है, लेकिन लोगों को महफूज रखना, उनको सुरक्षित रखना उनकी जिम्मेदारी है। पवन खेड़ा जी, पहली लहर हो चाहे दूसरी लहर हो, दिल्ली कितनी प्रभावित रही थी ये कोई नहीं भूला। अब जब हम ओमिक्रॉन का इतना बड़ा खतरा देख रहे हैं तो ऐसे में इस तरह का फैसला ले लेना, फिर तो ये सवाल वाजिब हो जाता है कि भाई वोट क्या लोगों की और जनता की जान से जरूरी हो जाता है। यही हमारा इनसे सवाल है कि क्या इसको मुलतवी नहीं किया जा सकता, इसको पोस्टपोन नहीं किया जा सकता। अभी जब पूरे विश्व में सब नए वेरिएंट की तरफ बड़े घबराहट से देख रहे हैं और अभी वैज्ञानिकों को भी, डॉक्टर्स को भी अभी पूरा अंदाजा नहीं है कि ये कितना खतरनाक हो सकता है, तो ऐसे में इतना खतरा लेना मुझे नहीं लगता उचित है। जी बहुत बहुत शुक्रिया पवन खेड़ा जी आपका और हरीश खुराना जी आपका एबीपी न्यूज से जुड़ने के लिए और इस पर अपनी बात साझा करने के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।